हकीम साहब, कुछ लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि हमें तो बहुत पसीना आता है, हम तो परेशान हो गए हैं, ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है या फिर कहीं पे भी चले जाएं पसीने ही पसीने आने लगते हैं। तो क्या पसीने आना क्या नुकसानदेह भी हो सकता है या फिर पसीना आना बहुत अच्छी बात है हर एक व्यक्ति के लिए? दोनों ही बातें हैं। हमारे जिस्म का जो सिस्टम है वो दरअसल ऐसा है कि सब कुछ लिमिट में बेहतर है। पसीने आना भी लिमिट में ही बेहतर है। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें बहुत मेहनत होती है और खूब पसीने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल फिट हैं। और बगैर किसी वजह के ज़्यादा पसीने आना तो ये बीमारी भी हो सकती है। और पसीने में अलग टाइप की स्मेल, खुशबू आना, बदबू आना, ये भी एक बीमारी हो सकती है। हमारे बॉडी जब भी अच्छी चलती है जब हर चीज़ की एक लिमिट हो, भूख एक लिमिट में लगे, खाना एक लिमिट में खाएं, और हमारे जिस्म में जो कुछ है जैसे कैल्शियम, विटामिन्स, खून, आयरन और जितने भी चीज़ें हैं वो लिमिट में रहना अच्छा है। जब भी अनलिमिट होती हैं, कम या ज़्यादा, तो हम बीमार कहलाते हैं। तो देख लें कि आपके पसीने उस वक्त आते हैं जब आप मेहनत करते हैं तो कोई बात नहीं, जितना पसीना आए, वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बग़ैर एक्सरसाइज के इतने पसीने आ रहे हैं या गरम गरम आप पानी पीते हैं तो खूब पसीने आते हैं, तो ये पसीना आना अच्छा है। लेकिन बग़ैर ज़रूरत के आना आपको बीमारी भी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है रोग संबंधी, हकीम साहब से कोई भी रोग संबंधी सवाल के साथ साथ कीमती नुस्खे जान सकते हैं। इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं करनाल से श्रीपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार सर। हकीम जी नमस्कार जी। जय हिंद करनाल वालों, स्वागत है आपका। सर मैं कमाल से नहीं सर, कन्नौज से बोल रहा हूँ, यूपी से। अच्छा, कन्नौज से, ठीक है सर। मेरा सवाल मैम ये है कि हमारी वाइफ को ना गैस बहुत बनती है और लेटरिन साफ नहीं होती है, और कभी कभी ना खाना जो खाती हैं तो वो घंटा 2 घंटा बाद उलट जाता है, पलटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और देखिए ये आप बीमारी है और आपको घरेलू इलाज से भी अच्छी हो सकती है। हमारे पेट में अक्सर वर्म हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो पूरा सिस्टम उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो हमारे किचन में 6 चीज़ें हैं जो आप सभी जानते हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी पत्नी भी सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें अक्सर हमारे किचन में मिलती ही हैं। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये हाजमा बहुत अच्छा करता है और नमकीन नहीं होता, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में डालें, मिक्स हो जाता है आसानी से, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। 2 गिलास पानी में डालें और ये जो 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है ये वो 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लिया करें दिन में बस 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बस खाने से पहले पिएं तो बहुत अच्छा है। और लगातार 1-2 महीना लें। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो ज़्यादा दिन तक लें ताकि पूरा पेट का सिस्टम अच्छा हो जाए और आपकी पत्नी तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजार सके। जी, हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। चल जाए बिटिया, सदा खुश रहें, सलामत रहे, ये दुआ है हमारे। शुक्रिया डॉक्टर साहेब आदाब, बहुत टाइम बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। जय हिंद, स्वागत है सुधा जी का। हाँ, हे मालिक, तूने मुझे सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदी तेरे सहारे ही जीती है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप तो आज शायर मैं हो और गए। मेरा आज मैं और मेरा परिवार आपका आभारी है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ, कोई सवाल नहीं है मेरा। हम्म। मेरे बेटे को बचपन से दोनों कानों में वैक्स निकलती थी, नजला भी बहुत रहता था। हम्म। इस कारण उसके कानों में छेद हो गया था। डॉक्टर ने से ऑपरेशन के लिए कहा था। हम्म। नजले की गोली खाते थे, सारा दिन नींद के नशे में रहते थे, हर महीने उनको खानी पड़ती थी। 4 महीने तक आपकी बताई हुई दवाई मार्जिन आर केयर खाई। उसने कहा मैं वहाँ दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे कोई आराम नहीं है। मैंने उससे फोर्सफुली कहा बेटा मेरे कहने से जहाँ तुमने 4 महीने खाई है वहाँ 2 महीने और खा लो, नहीं तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है। मुझे आपकी मेडिसिन पे पूरा भरोसा है, देर में आए लेकिन आराम जरूर आएगा। आपने अपना सारा जीवन हमारे लिए ही समर्पित कर रखा है। आप अपने लिए तो कुछ करते नहीं, हम लोगों के लिए जीते हैं। 6 महीने बाद उसका नजला बिल्कुल ठीक हो गया। उसने मार्जिन आर केयर 1 साल तक खाई। कानों में वैक्स निकलती थी, वह भी बंद हो गई। उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। घर में सबको कोविड हुआ लेकिन उसे नहीं हुआ। और डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि आपके कानों के तो छेद भर गए हैं, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने पूछा चमत्कार हुआ कैसे, आपके कानों में तो बहुत छेद था। तो उन्होंने आपके बारे में सारी डिटेल बताई। अब वे बहुत खुश है। मेरे से रोज किसी न किसी के लिए इलाज पूछते हैं, नुस्खे बनवाते हैं और लेके जाते हैं। मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि 47 साल के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं। और हाँ, ये सब्र वालों के लिए इलाज है। मैं और मेरा बेटा आपका शुक्रिया कह के आपकी अहमियत को कम करना नहीं चाहते। हम आपके कृतज्ञ हैं। आज जो भी कुछ है सारी दुनिया के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, शायद ही कोई ऐसा करेगा। सच में आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ जैसी माँ को आपने आज बहुत बड़ी खुशी दी है, इसका बयान करना मेरे बस में नहीं है। आप हजारों साल जिए, सलामत रहिए, ये एक माँ की दुआ है। और हाँ, मेरे बेटे ने आपको चरण स्पर्श कहा है, कबूल कीजिएगा। खुदा ने चाहा तो ये मौका साक्षात मुझे मिले और चरण स्पर्श करना चाहूँ। मैं क्या बोलूं, सुधा जी जब बोलती हैं मेरी बोलती बंद कर देती है। और मैं बड़ा माहिर कहलाता हूँ बातचीत करने में, लेकिन आपका फ़ोन आता है तो मैं इस मामले में कमज़ोरी महसूस करता हूँ। और देखिए, कदरदान हैं आप, और आपने भरोसा किया और भगवान ने आपको फ़ायदा दिया। और जो बच्चे, जो लोग सीने से लगाने लायक हैं, उनको कभी मौका मिला तो उनको गले लगाएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। और ये इलाज मैं नहीं चाहता कि आप तक या हम तक रहे। मेरी यही कोशिश है, जब से भी मैं टीवी चैनल्स पर आता हूँ, कि मेरी एक मुहिम शुरू हुई जिसमें आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े और मैं बड़ा कामयाब हो गया। थोड़ी सी कसर रह गई है। मैं चाहता हूँ कि और शिद्दत से हर घर तक ये नुस्खे पहुँचें ताकि लोग रोग मुक्त हो सके। मैं जानता हूँ मैं अपना फ़ायदा उठा के चला जाऊँ, ये कोई इंसानियत नहीं है। मैं जो भी नुस्खा जात जानता हूँ वो मैं आप जैसे तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपके तमाम लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हुए, कुछ लोग तो मुझे जानते भी नहीं। हालांकि 100 करोड़ लोगों तक मेरी पहुंच है। और जब आप किसी से कहते हैं तो वो अलग ही विश्वास होता है। जब मैं कहता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं शायद तिजारत कर रहा हूं, लेकिन जब आप कहते हैं उसका बड़ा असर होता है। तो आपने अपने असर में लेकर बच्चे को फ़ायदा पहुंचा दिया, बहुत मुबारक हो। और बस कुछ अल्फाज तो है नहीं, यही है कि हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। हम आपकी बहुत बहुत सम्मान करते हैं और
कभी मौका मिला तो आपको सम्मानित भी करना चाहेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हैं हरियाणा से ही सुषमा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है सुषमा जी। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी हो सके कम है। आपको और आपकी टीम को सबको सर सेहत के साथ लंबी उम्र मेरी यही प्रार्थना है। सर बेटी को मैं वो पीसीओडी के जो चल रहा था उसका ट्रीटमेंट, तो एलोवेरा के सिरके के साथ वो लाजवंती वाला ट्रीटमेंट चल रहा था ना सर, तो उससे उसका मतलब आराम हो गया था सर। हाँ जी सर, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि भी ये जो पीसीओडी का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब ये एलोवेरा का सिरका और ये मतलब कितने दिन तक देंगे, और उसके जैसे बाल झड़ गए हैं तो उसके लिए भी सर बता दो। और सी केयर सर इसमें काम करेगा या नहीं? टी केयर, और सर टी फॉर टाइगर, नहीं सी केयर, सी फॉर सी। कैट सर। हाँ जी सर। सर उसकी तरफ से थैंक यू है। और सर एक और खुशखबरी थी, बेटी की जॉब भी लगी थी पिछले महीने सर। आपकी दुआएं थी, मैंने आपको बोला था कि भी दुआ कर देना सर, आपकी दुआ इतनी लगेगी बहुत ज्यादा सर। आप ऐसे ही हम सब के लिए दुआ करते रहो, और हमारी भी आप भगवान की अल्लाह की से यही दुआ है सर, आपकी टीम और आपके जो भी हैं सारे सबको अच्छी सेहत मिले और लंबी उम्र मिले सर। एक दुआ हमारी शैलजा को भी दे दीजिए, ये भी हमारे साथ बड़ी मेहनत करती है। सुषमा जी आप हमारे साथ हमेशा जुड़ती है। सर मेरी तो हमेशा दुआ रहती है। शैलजा जी जैसी ही मेरी बेटी है सर, वो उसकी उम्र थोड़ी कम है, वो 25 साल की है, और इसकी तो मतलब मैं उसको बोलती हूँ बेटी को भी ये देख तेरी हम शक्ल बैठी है बिल्कुल सेम शक्ल मिलती है सर उसकी। सर शैलजा जी को भी अच्छा घर वर जल्दी मिले, और हमें यही भगवान से प्रार्थना है कि सबको भगवान अच्छी सेहत दे, और आपको भी, आपके परिवार को, सबको सर मेरी तरफ से लंबी उम्र प्रदान हो सर। और कोई सवाल तो नहीं आपका? हाँ जी सर, मैं यही पूछ रही थी भी सी केयर इसके लिए परमानेंट इलाज है या, और सर मोरिंगा के साथ काले तिल ले सकते हैं जिनको मतलब ये नारियल पानी ना अवेलेबल हो, जैसे हमारे जैसे कई बार नहीं मिलता। बड़ा और अच्छा सर एक और सर रिक्वेस्ट है आपसे और एडवाइस है, अगर माफी चाहूंगी अगर थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ सर, हमें प्योर हनी भी अवेलेबल करा दो सर, जो बाहर मिलावट वाला मिलता है। अच्छा, आपकी बात पर गौर किया जाएगा। तो दरअसल हो क्या रहा है कि वो प्योर हनी अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं तो हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसको तिजारत में लाना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और क्योंकि हम सारे काम आदमी नहीं कर सकता, तो कोशिश करूँगा कि इस पर काम कर सकूं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोगों का जुड़ना, और इत्तेफाक से दोनों कॉल हरियाणा से हैं, और दोनों इतने सम्मानीय लोग हैं कि मैं निशब्द हो जाता हूँ। बहरहाल देखिए हमारे साथ जुड़े रहें, और देखिए भगवान भी क्या है कि आपने और सुधा जी ने मुझ जैसे पापी आदमी से दुआ कराई, और भगवान ने काम भी कर दिया, बच्चे को नौकरी भी मिल गई। और ये भी भगवान की बड़ी लीला है कि जब किसी को सम्मान देना चाहता है तो चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो उसको देकर ही रहता है। तो बड़ी इज्जत भगवान ने रखी, और आपने हमारे साथ जुड़े रहें और लोगों को रोग मुक्त करने की कोशिश करें। और सी केयर ले सकते हैं आप, रोज़ बस एक ले सकते हैं, काफ़ी दिन तक ले सकते हैं। और पीसीओडी में फ़ायदा हो गया, बहुत मुबारक। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बता दूँ उसे भगवान फ़ायदा दे दे, लेकिन भगवान ये जानता है कि इसको कितने दिन में फ़ायदा देना है, कब फ़ायदा देना है और कैसे फ़ायदा देना है। देखिए आपने भी इलाज खूब कराए होंगे, कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन भगवान को मेरी इज्जत रखना दरकार था, इसलिए मेरे मशवरे से आपको फ़ायदा हुआ। बस आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए
तो आप लोग मुझे माफ़ कर दिया करें। और ये सेवा पता नहीं कब तक जारी है, ये नुस्खे अपने पास ज़रूर रखें, हमारे बाद आपके और आपके बच्चों के बड़े काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, एक सवाल है इनका कि गौन मोरिंगा जो है काले तिल के साथ पिया जा सकता है? हाँ, जी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गौन मोरिंगा के साथ अगर आप ठंडे मिजाज के हैं तो ले सकते हैं, और आधा चम्मच से 1 चम्मच तक तिल और गौन मोरिंगा आधा ग्राम से 1 ग्राम तक लें। और ये अच्छा इलाज है बालों के लिए, चेहरे के लिए, गालों के लिए, शादाबी के लिए, रौनक के लिए, चेहरे की ग्रोथ के लिए। और अपनी सही उम्र में खिलाएं बच्ची को। और मेरे बच्चे को भी मेरा प्यार करना, जिसको नौकरी मिल गई है। और बहुत अच्छा लगा कि इस वक्त नौकरी मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।